क्रेज तो ट्रेंड है, यूथ आज की डेट में ट्रेंड को फॉलो करता है। छोटे से केदारनाथ जी के सफर पे ले चलता हूँ। केदारनाथ जी पहुंचा विदाउट एनी प्लान, कुछ नहीं था, बस चले गए। तो मैं इस चीज के हक में था कि भाई ट्रैकिंग करके जाना है, पूरी यात्रा करके। मन में ख्याल आया कि यार अगर केदारनाथ ना होता तो क्या होता। मेरा जो सफर रहा केदारनाथ जी से वो शेयर करता हूँ। डिविनिटी सबसे बड़ी कैसे है, घोड़े चल रहे हैं, पिट्ठू चल रहे हैं, केदारनाथ जी ना होते तो पूरा बैलेंस खराब हो जाता। तो वो कहता है जी मुझे केदारनाथ जी जाना है। उदाहरण लीजिए, केदारनाथ जी ना होते तो वो सारे लोगों का रोजगार खत्म। सर, जो केदारनाथ जी का क्रेज है इतना, जैसे मैं कभी केदारनाथ नहीं गई तो मुझे उसका क्रेज का कोई आइडिया नहीं है। हाँ, मुझे जाना है, बट ऐसे में बिल्कुल पागल नहीं हूँ। बट जब कोई एक इंसान पे एक बार जा रहा था ना, आई हैव हर्ड दे वांट टू गो अगेन एंड अगेन। व्हाई दैट सो? बहुत सुंदर सवाल है। एंड यंगस्टर्स के पर्सपेक्टिव से इफ आई टॉक, देन आप लोग जितने भी बैठे हो यहाँ सारे के सारे, तो देखो क्रेज तो ट्रेंड है, यूथ आज की डेट में ट्रेंड को फॉलो करता है। बट अगर आपने अब सवाल पूछ ही लिया है तो चलो मैं आपको छोटे से केदारनाथ जी के सफ़र पे ले चलता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि डिविनिटी से कृपा प्राप्त हुई कि वहाँ जा पाया। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपको बताऊँ कि कोई भी जगह हो, केदारनाथ जी हो, बद्रीनाथ जी हो, कोई भी हो, मैं केदारनाथ जी का आपका स्पेसिफिक विशेषकर क्वेश्चन है, मैं उसी की बात करूंगा। और क्योंकि मैं भी वहीं होकर अभी आया हूं तो मैं वहीं की बात करूंगा। देखो पहली बात ना, जब तक इन जगहों से कॉलिंग नहीं आती ना, तब तक आप जितनी मर्जी प्रयास कर लो आप जा नहीं पाओगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी। अब मेरे को भी बड़ा इंट्यूटिव कॉलिंग आई और मैं बहुत इंट्यूटिवली केदारनाथ जी पहुंचा विदाउट एनी प्लान, कुछ नहीं था, बस चले गए। कॉलिंग थी एक कि चलो। अब आपके सवाल में एक बड़ी सुंदर चीज़ छुपी है और उसके साथ मैं आपके साथ अपना एक सफ़र साझा करता हूँ। हुआ क्या जी, मेरे अंदर से हमेशा रहता है, मतलब सिंस मुझे वैसे भी लगता है कि कोई काम करोगे तो पूरा करो। अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है और आप सारे यंग हो, तो अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर वैसे ही करो। तो मैं इस चीज़ के हक में था कि भाई ट्रैकिंग करके जाना है, पूरी यात्रा करके। तो हम 19 किलोमीटर की चढ़ाई, 9 घंटे लगे लगभग, और वापसी आते वक्त 6 घंटे अपने को लगे। नाउ यू वोंट बिलीव, जब मैं ऊपर चल रहा था तो हम चढ़ते एक अंदर से इंट्यूटिव कॉलिंग हुई थी, इच्छा थी, थके भी, सब कुछ हुआ। बट करते प्रभु कृपा से सुबह शुरू करी 11:40 पर गौरीकुंड से, और रात को 10:15 पे वी रीच्ड ऑन द टॉप। अब मेरे साथ वाकया क्या हुआ, जब मैं वापसी उतर रहा था तो मेरे उतरते एक ख्याल आया, और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सुंदर चीज है समझने की। और आप लोगों का, बड़ा सब लोगों का ये भी एक प्रश्न होगा जरूर, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं। उतरते वक्त आया, मन में ख्याल आया कि यार अगर केदारनाथ ना होता तो क्या होता। तो बड़ा ये पता नहीं ऐसे ही आ गया स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन, कोई सर नहीं कोई पैर नहीं। बट उस स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन के बाद अपने आप डिविनिटी की कुछ ऐसा कनेक्ट हुआ कि मुझे बड़ी सुंदर कुछ डायमेंशंस अपने आप खुलती चली गई। एंड उसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, वो क्या डायमेंशन है, वो मैं पहले आपके साथ एज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, मेरा जो सफ़र रहा केदारनाथ जी से, वो शेयर करता हूँ। आपकी एक सुंदर डायमेंशन खोलेगा तो उससे आपको बड़ी सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। हम लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि हमेशा एक विवाद रहता है, भगवान है या नहीं है, और अब इसको स्पिरिचुअलिटी में हम एनर्जी की फॉर्म में देखते हैं। तो आदमी कहता है कि डिविनिटी सबसे बड़ी कैसे है, उसका क्या प्रमाण है, उसको मैं कैसे मानूं कि जो डिविनिटी है वो सबसे बड़ी है, कि जिससे मैं सब कुछ मतलब कंसिडर कर सकूं कि हाँ यार डिविनिटी सब कुछ चला रही है। तो वहां पर इस सवाल के बाद मुझे इसका जवाब मिला, और जवाब में सब कुछ खुलता गया। तो सवाल आया जी केदारनाथ ना होता तो क्या होता। तो जब मैं सफर में आ रहा था, तो आप जब केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे लोगों के 6 महीने ऊपर आ जाते हैं, अपने अपने व्यवसाय हैं, ठीक है। हर किसी ने कोई दुकान लगाई है, कोई खाने पीने की है, कोई कुछ है। घोड़े चल रहे हैं, पिट्ठू चल रहे हैं, यात्री जाने वाले हैं, जो लोग नहीं चढ़ सकते, जिनकी इच्छा है वो घोड़े से जा रहे हैं, किसी लोगों को डर लगता है, जो भी है, बट अलग अलग चल रहे हैं। तो जब ये सवाल आया तो उसके साथ जवाब ये आया कि यार अगर केदारनाथ जी ना होते तो पूरा बैलेंस खराब हो जाता, या केदारनाथ जी जैसी और भी जो जगह है कोर, जहां पर
एनर्जी कॉन्सिक्रेट हो रखी है, डिविनिटी बड़े स्ट्रांग पे आप एहसास कर सकते हो, तो बैलेंस खराब हो जाता है। बैलेंस कैसे खराब हो जाता है? आप मुझे एक सवाल बताइए, अगर मैं आपको ये बोलूं, आप जहां भी जिस भी मेट्रोपॉलिटन में या जहां भी रहते हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद ब्रेक लेने के लिए एक्सट्रीम नेचर में जाना पसंद करता है, कोर ऑफ द माउंटेन या कहीं पर भी नेचर में। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जी आप कोर ऑफ द माउंटेन या ऐसी कोर जगह पे जा ही नहीं सकते, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं जा सकते, जितनी भी ऐसी जगह हैं, एक नहीं, नॉट विशेषकर केदारनाथ जी, कहीं नहीं जा सकते, तो आपको कैसा फील हो रहा है? डू यू रियली इमेजिन कि यार ये चीज, मतलब हम सही में इस चीज को, अगर ऐसा हो जाए तो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? अगर हम वहां जा ही ना पाए, नेचर के पास कनेक्ट ही ना कर पाए, तो डेफिनेटली चीजें ब्रेक डाउन कर जाएंगी। अब आप नेचर के पास जा पाओ, उसका रूल क्या है कि नेचर की ब्यूटी रिटेन रहनी चाहिए, वो खराब ना हो, तब तक वो ब्यूटी रिटेन रहेगी, खराब नहीं होगी जब वो जगह ऑथेंटिकली वैसी ही रहे, जिसको हम बोलते हैं कि जितनी अनटच्ड रहेगी। अब जैसे जैसे आप जाते हो, आप में से जितने लोग वैष्णो देवी यात्रा पे गए हो, वैष्णो देवी जो आज से कई साल पहले था, आज जाते हो तो वहां पर भी आपको बड़ी प्रॉपर रोडें, और आपको फील होता है कि चीजें अब कमर्शियलाइज हो गई हैं। तो जितना अनटच छोड़ोगे उतनी ब्यूटी रिटेन रहेगी। तो डिविनिटी ने, कुदरत ने एक बड़ी सुंदर चीज को रचा, वो ये रचा, इतना सुंदर सिस्टम बना दिया, इकोलॉजी का सस्टेनेबल सिस्टम, कि ऐसी जगह पर एक आस्था को एस्टैब्लिश करा। मैं आस्था को क्यों बोल रहा हूं? देखो, हर बंदे की अपनी अपनी रियलाइजेशन है। जो महादेव में बिलीव करता है, उसकी कन्विक्शन है, पूरी आस्था है, तो वो कहता है जी मुझे केदारनाथ जी जाना है, तो उसको ऐसी जगह पे एस्टैब्लिश करा, चाहे आदि शंकराचार्य जी ने करा, ऐसी जगह पे वो एस्टैब्लिश हुआ कि डिविनिटी की वजह से, कि उस जगह के जो लोग हैं उनका संतुलन ना बिगड़े। मान लेते हैं, उदाहरण लीजिए, केदारनाथ जी ना होते तो जितने उस एरिया के, सोमप्रयाग से लेकर के जितने उस एरिया के लोग हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट कहां से आती? क्या करते वो बताइए? सोमप्रयाग से लेकर के गौरीकुंड 5 किलोमीटर शटल चलती है और वहां से आप चढ़ाई करते हैं। इस पूरे एरिया में जितनी जनसंख्या है या इससे आगे भी जुड़ी हुई, मतलब आप ले लीजिए और 20 किलोमीटर आगे इतने होटल खुल गए हैं, वो सारे लोगों का जो आधार है जीवन का, जहां से वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे हैं, व्यवस्था को चला रहे हैं, वो है ऑल पीपल हु आर ट्रैवलिंग टू केदारनाथ जी। कोई टूरिस्ट जा रहा है, कोई शौक के लिए जा रहा है, कोई आस्था से जा रहा है, बट केदारनाथ जी जा रहा है। अगर आप उसको वहां से हटा दो तो वो सारे लोगों का रोजगार खत्म। अब आप मुझे बताइए, अगर रोजगार खत्म हो गया तो आदमी जो वहां बैठा है वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली बैलेंस खराब होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहेंगे जी यहां तो कुछ होता नहीं, यहां से भागो, यहां से भागो रोजगार ढूंढने के चक्कर में। अब अगर वहां रोजगार और चीजें बैलेंस नहीं रहेंगी तो आप उस जगह को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, देख ही नहीं पाओगे, एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां का बैलेंस और संतुलन खराब हो गया। तो मैं जब कभी कभी देखता हूं ना, जब ये उतरते हुए मुझे ख्याल आया कि केदारनाथ जी ना होते तो क्या होता, तब ये बात सुंदर कनेक्ट हुई कि डिविनिटी ने इतने सुंदर तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश करा कि सबका संतुलन चलता रहे। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है लॉजिकल, साइंटिफिक, खासकर बहुत सारे युवाओं के लिए जो ये समझना चाहते हैं कि हाउ वी कैन एक्सपीरियंस डिविनिटी। मतलब ऐसी जगह पे अपने आप को एस्टैब्लिश करा कि वहां से 50-60 किलोमीटर तक की सारी व्यवस्था उनकी वजह से चल रही है, जो एक आस्था का प्रमाण है। मैं ये नहीं कहूंगा वहां कॉन्सिक्रेटेड एनर्जी नहीं है, वहां बहुत कॉन्सिक्रेटेड एनर्जी है। वो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, मुझे सौभाग्य मिला कि 2-2.5 घंटे गर्भगृह में मेडिटेशन कर पाया, खुद हाथ से रुद्राभिषेक का सौभाग्य मिला, तो वो एक कॉन्सिक्रेटेड एनर्जी है जिसको मैं एहसास कर पाया। बट सब लोगों के लिए एक बड़ी सुंदर बात कि इसे कहते हैं डिविनिटी कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करती है। तो इसलिए हर जगह पे बैलेंस करने के लिए डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी इज द कोर, एंड दैट इज व्हाई वी कीप ऑन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। एंड यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है जो आपने पूछा था कि जो लोग जाते हैं वो बार बार क्यों पागलपन से जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक एनर्जी कॉन्सिक्रेटेड है, हिमालयास की अपनी एक वाइब्रेशन है, और जब इतने सारे लोग आते हैं तो वहाँ एक एनर्जी खुद कॉन्सिक्रेट हो रही है। अब आप जब जाएंगे खुद तो आप देखेंगे कि मंदिर के पीछे
एक वो पत्थर जब आपदा आई थी 2013 में, जब बादल फटा था, तो उसको हम बोलते हैं आधारशिला, जो जिसने मंदिर को प्रोटेक्ट करा था। अब उसकी भी पूरी पूजा होती है। तो अब जब उसकी पूजा होती है तो वहां एनर्जी इतनी कॉन्सिक्रेट होगी कि जब आप बैठेंगे तो आपको एनर्जी का दबाव महसूस होगा। सो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई पीपल वंस दे गो और दे कीप ऑन सेइंग कि यार नहीं बहुत बढ़िया, मुझे जाना है जाना है जाना है। बाकी तो एक ही बात है कि लड्डू खाने पे ही मिठास पता लगती है। तो आप लड्डू खाने जाओ और इस बात से इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि लड्डू खाने को ट्राई करते हैं, बाकी खाओगे तो मिठास की लत आपको भी लग जाएगी, तो शायद आप भी इस चीज़ों को अपने आप कनेक्ट कर पाए।